सरकार के विकास के नाम पर क्या है जमीनी हकीकत, जानिए एक रिपोर्ट। प्रतापनगर कुंभा मार्ग बस स्टैंड विकास की राह देख रहा, अधिकारियों की नहीं है नजर, यात्रियों के लिए सुविधाओं का अभाव, जानिए ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, हम खड़े हैं प्रतापनगर के कुंभा मार्ग पे। कुंभा मार्ग बस स्टैंड जो कि रोडवेज का बस स्टैंड है, और हम आपको दिखा रहे हैं जमीनी हकीकत कि ये है राजस्थान रोडवेज के बस स्टैंड की सच्चाई। आप ये देख पा रहे हैं, कैमरामैन से कहूंगा मैं थोड़ा सा पास में है और ये चीज दिखाए इधर। ये यहाँ से हम चलते हैं, सीढ़ियों की हालत है और ये बोर्ड टूटे पड़े हैं, गिरे पड़े हैं, इसके ऊपर कोई सेफ्टी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। और बात करें यहाँ पे सवारियों के बैठने की तो टीन शेड गायब है। ये आज से 1.5 साल पहले करीब जो आंधी आई थी उसमें ये टीन शेड उड़ गया था। उसके बाद राजस्थान सरकार के किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने इस तरफ देखा तक नहीं। ये है राजस्थान सरकार की हकीकत, जमीनी हकीकत। जैसा कि सबको पता है कि टोंक रोड पर ये बस स्टैंड है जो राजस्थान रोडवेज की ओर से बनाया गया है। जेडीए की तरफ से यहाँ पे काम किया गया था, लेकिन आज जमीनी हकीकत यह है कि यात्री इतने परेशान है, त्योहार हो या चाहे रेगुलर में हो, यात्री यहाँ इतना परेशान रहता है कि यहाँ पे टीन शेड नहीं है खड़े रहने के लिए। धूप में यात्री बहुत परेशान होते हैं। कई लोगों ने शिकायत की, जनप्रतिनिधियों ने शिकायत की, लेकिन अधिकारी है कि कुर्सी छोड़कर उठकर आकर सहमत तक नहीं जताते कि यहाँ पे क्या सिचुएशन चल रहा है। आप देख रहे हैं कि सवारी कितनी परेशान हो रही है, लेकिन बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। सफर कर रहे हैं सर। कहाँ जा रहे हो सर? गाँव जा रहा हूँ सर। गाँव कौन सा है अपना? सोए मधुपुर। कितनी बार जाते हो यहाँ से गाँव आप? महीने में 15 दिन आना जाना लगा रहता है। कुंभा मार्ग की स्थिति क्या है? बहुत खराब है सर। धूप में भी परेशान होना पड़ता होगा। बिल्कुल साहब, आज भी परेशान हो ही रहे हैं। बैठने की व्यवस्था नहीं है सर। देखो, ये है राजस्थान सरकार की जमीनी हकीकत। एक तरफ सरकार दावे कर रही है कि सरकार दोबारा बनेगी, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वो हम आपको बता रहे हैं कि सरकार काम कराने में विफल रही है। विकास के नाम पर वोट मांगने वाली सरकार जरा जमीन पर आकर के देखे कि क्या हकीकत है सांगानेर विधानसभा की। एक तरफ सांगानेर में ही विकास की बात करने वाले सरकार के प्रतिनिधि कहते हैं कि हमने सांगानेर क्षेत्र में विकास करवाए हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है, हम बात कर रहे हैं कुंभा मार्ग बस स्टैंड की। यहाँ पे आप चारों तरफ का व्यूज एक बार दिखाएंगे कि किस तरीके से यात्री परेशान हो रहे हैं। देखिए, आप एक बार चारों तरफ आप दिखाएं कि टीन शेड नहीं है, खड़े रहने की जगह नहीं है यहाँ पे, और यात्री परेशान हो रहे हैं। अगर जमीनी हकीकत बात करें तो यात्री बहुत परेशान है। यहाँ पे दुर्गापुरा स्टैंड के बाद टोंक रोड पे अगर सबसे बड़ा स्टैंड है तो वो है कुंभा मार्ग, और इस तपती धूप में खड़े रहना कितनी बड़ी बात है। कहाँ जा रहे हैं भैया? मैं टोंक जा रहा हूँ। टोंक जा रहे हैं। टीन शेड है यहाँ पे खड़े रहने के लिए? जगह है? कुछ भी जगह नहीं है, धूप में खड़ा। कितने टाइम से जा रहे हैं आप? मेरे को एक घंटा भर हो गया। घंटा भर हो गया। परेशान हो रहे हैं या नहीं हो रहे? परेशान बहुत हो रहे हैं, बसों में भीड़ भाड़ है, जगह नहीं है। सरकार एक तरफ दावे कर रहे हैं कि हमने बहुत विकास कार्य कराए हैं, तो यहाँ विकास है कि नहीं है? यहाँ तो कुछ भी विकास नहीं है, ना तो खड़े रहने की जगह है, ना कुछ धूप में खड़े हुए हैं। बच्चे भी हमारे साथ हैं। बेटा, रोज आते हो आप? हाँ अंकल। क्या सिचुएशन है यहाँ पे? अंकल, हम लोग 2 बजे से खड़े हैं, अभी तक एक भी बस नहीं आई टैक्सी। बस की है, लेकिन यहाँ खड़े रहने के लिए टीन शेड की कोई व्यवस्था? बहुत जरूरी है। पर डे आते हो आप? रोजाना बड़ी दिक्कत है। बहुत ज्यादा। कुछ और पैसेंजर हैं हमारे साथ जो जुड़ चुके हैं। सर, क्या व्यवस्था है कुंभा मार्ग पे? कुंभा मार्ग में कोई किसी तरीके की व्यवस्था नहीं चाहिए। यहाँ हर यात्री परेशान है, अपनी गाड़ियों का इंतजार कर रहा है, और गवर्नमेंट की तो बिल्कुल कतई नहीं है। गवर्नमेंट एक तरफ दोबारा आने की बात कर रही है कि हम सत्ता में दोबारा आ रहे हैं क्योंकि हमने विकास कराया है, हर जगह सुविधाएं दी है लोगों को। नहीं सर, गवर्नमेंट ने भी कोई विकास नहीं किया। रोडें अभी वैसे की वैसे अंदर की तरफ की पूरी रोडें प्रतापनगर में टूटी पड़ी है, और मैं तो नहीं बोलता ये लेडीज वगैरह इतनी परेशान हो रही है सारी। इनको तो कम से कम रिलैक्स करें। कोई व्यवस्था नहीं है, गवर्नमेंट की बसों को टाइमिंग फिक्स नहीं। इसी समस्या के चलते हमारे साथ स्थानीय पार्षद और नगर निगम ग्रेटर के चेयरमैन शंकर लाल शर्मा जी जुड़ चुके हैं। शंकर जी, ये जो समस्या है सांगानेर क्षेत्र की, डिपो एक कहा जा सकता है कि दुर्गापुरा के बाद सबसे बड़ा स्टैंड टोंक रोड का ये है। कोटा तक अगर जाते हैं तो एक सबसे बड़ा स्टैंड है और सबसे ज्यादा यात्री यहीं से सफर करते हैं। और ये जो दुर्दशा है
तो क्या आपकी नजर में क्या है कि सरकार कह रही है कि हम दोबारा आ रहे हैं, हमने विकास कार्य किए, इसको लेकर के क्या कहते हैं? विकास कार्य सरकार तो रेवड़ियां बांटने में लगी है, कोई विकास नहीं हो रहा है। ये करीब 3-4 साल पहले क्या नाम से जब ये स्टैंड टूटा था उसलिए क्या नाम उनको जेडीए को भी अवगत कराया था, जेसीटीएल वालों को अवगत कराया था, उनको लेटर भी दिए थे, परंतु आज तक कोई काम दराज उस पर नहीं हुआ। इसके अलावा दुर्गापुरा के बाद में स्टैंड यहाँ जो अपने कुंभ मार्ग पे है, बहुत बड़ा स्टैंड है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हमने क्या नाम से बसें फ्री कर रखी है, एक तरफ बसें जो चल रही है वो भी नहीं चल रही है, दूसरी तरफ यात्रियों को इतनी परेशानी हो रही है, वो आप देख ही रहे हो कि कितने यात्री क्या नाम से परेशानी हुए। तो क्या लगता है आपको कि सरकार वापस से आने के दावे कर रही है, जमीनी हकीकत क्या है आपकी नजर? सरकार तो दूर दूर तक आने का कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि केवल ये अखबारबाजी और क्या नाम से रेवड़ियां बांटने में मस्त रही है या सरकार बचाने में मस्त रही है, इसके अलावा कोई काम नहीं किया इन लोगों ने। ये आपके क्षेत्र में भी आता है बस स्टैंड, इसको लेकर के आपने कितने प्रयास किए सर? मैंने तो साहब काफी प्रयास किए हैं, जेडीए में भी बार बार अवगत कराया, लेटर भी दिए, जेसीटीएल वालों को अवगत कराया, परंतु ये केवल एक दूसरे पे डालने के अलावा कोई काम नहीं है। हमारे साथ जुड़ चुके थे स्थानीय पार्षद भी हैं और नगर निगम ग्रेटर के चेयरमैन शंकर लाल शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि मैंने भी इस मामले में कुछ अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन सब एक दूसरे के ऊपर टालम टोल कर रहे हैं। और जमीनी हकीकत फिर से हम आते हैं कि जमीनी हकीकत ये है कि सब अधिकारियों की लापरवाही की वजह से जनता आमजन परेशान है और ऐसी क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर के हम कई समस्याओं को उठाते रहेंगे। ये हमारे चर्चा संदेश है। जयपुर से मैं विकास दाता।